दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह भूकंप के झटके लगे हैं। बिहार, कोलकाता के कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत के शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो नेपाल में भूकंप का केंद्र दिल्ली एनसीआर में झटके। तो सुबह सुबह सहम उठे हैं लोग, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों ने धरती को हिला दिया है। बिहार, कोलकाता के कई जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत के कई शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह भूकंप के झटकों से सहम उठे हैं लोग। सुबह सुबह धरती कांपी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार का नया फरमान है। अब प्रॉपर्टी की जानकारी देनी होगी, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। अधिकारियों को अपनी संपत्ति का पूरा लेखा जोखा देना होगा, पूरी डिटेल देनी होगी। 31 जनवरी तक कर्मचारियों को बताना होगा कि किस पद पर आप हैं, सैलरी कितनी है, नौकरी ज्वाइन करने से पहले आपकी संपत्ति कितनी थी, कितनी संपत्तियां आपने खरीदी है, अब कितनी संपत्ति है, संपत्ति खरीदते समय क्या कीमत थी, मौजूदा कीमत क्या है, तो संपत्ति से कितनी इनकम प्राप्त हुई है, पूरी डिटेल आपको देनी होगी। कि जब आपने नौकरी ज्वाइन की उस समय कितनी संपत्ति थी, अब कितनी संपत्ति खरीदी गई, नौकरी से पहले कितना कमाते थे आप, अब कितना कमा रहे हैं, सैलरी कितनी है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए फरमान है। सौरभ शर्मा केस के बाद अब सरकारी कर्मचारी रडार पर हैं। संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, सरकार का सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान कि बताइए आपकी संपत्ति कितनी है, कितनी आप तनख्वाह महीने की पाते हैं, नौकरी जब ज्वाइन की थी तो कितना कमाते थे, कितनी संपत्ति थी, अब क्या परिस्थिति है, पूरी डिटेल आपको देनी होगी। तो सौरभ शर्मा के केस के बाद जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को लेकर सवाल उठे, उसी दिशा में सरकार ने एक कदम उठाया। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए तो सामान्य प्रशासन विभाग जो मध्य प्रदेश का है, उन्होंने एक फरमान जो है वो जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है और गैर कर्मचारी हैं, उनको जो है अब अपनी पूरी संपत्ति की डिटेल जो है वो देनी होगी। अभी तक जिस समय पर वो कार्यरत थे और अभी जो कार्यरत हैं, उन्होंने अभी तक में कितनी संपत्ति जो है अर्जित की है, साथ ही साथ कितने जगहों पर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, इन तमाम सारी चीज़ों की डिटेल जो है उनको देने होंगे। साथ ही साथ बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं और बैंक अकाउंट के अलावा कैश कितने आपके पास है, जेवर कितने आपके पास है, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो है अब सरकारी डिटेल जो है उनको देनी पड़ेगी। और प्रत्येक साल के अंत में जो है ये डिटेल भर के उनको जो है सामान्य प्रशासन विभाग को देनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से सौरभ शर्मा केस हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं सरकारी जो कर्मचारी है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अलग अलग विभाग में जो कर्मचारी हैं वो घूस भी लेते हैं और अलग अलग माध्यमों से जो है काला धन इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे में सरकार जो है अब शिकंजा कसना चाहती है और जितने भी सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको भी जो है अब डिटेल देनी होगी कि आखिर जो पैसा है उनके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है। साथ ही साथ आयकर विभाग की टीम भी जो है उनसे जानकारी लेगी कि वो समय समय पर जो है इनकम टैक्स भर रहे हैं नहीं, आय से अधिक संपत्ति किसी के पास अगर होती है तो उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें 31 जनवरी तक तमाम सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं और साथ ही साथ अलग अलग जो संविदा कर्मचारी है उनको जो है पूरी डिटेल के साथ जो है अपने संपत्ति का ब्यौरा जो है वो सरकार को देना होगा। और साथ ही साथ तमाम सारी जमीन की रसीद और अलग अलग प्रॉपर्टी के रसीद जो है उनको जमा कराने पड़ेंगे, ताकि किसी पर अगर संदेह होता है तो उस पर जो है कार्रवाई किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से सौरभ शर्मा ने करोड़ों की संपत्ति जो है पिछले 2 से 4 साल की नौकरी में इकट्ठा कर लिया था, काला धन जो है उन्होंने जमा किया था, तो ऐसे में कोई अन्य अधिकारी इस तरीके का काम और तो नहीं कर रहा है। इसी पर जो है अब सरकार शिकंजा भी कसने जा रही है और लगातार जो है अधिकारियों पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। अगर कोई भी अधिकारी घूस लेते हुए पकड़ाया जाता है तो सरकार जो है लगातार उसको निरस्त भी करने का काम करती है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जो है अधिकारियों को लेकर भी जो है अब सजग नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अधिकारियों के लिए एक बड़ा फरमान कह सकते हैं, जिसमें कि अब उनको जो है पूरी डिटेल
डिटेल जो है अपने संपत्ति की देनी होगी और 31 जनवरी से पहले ये पूरी डिटेल देनी होगी, ताकि आने वाले समय में जो है जो धांधली होती है अलग अलग विभागों में, उस धांधली को जो है रोका जा सके। प्रदेश में जो जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजना का लाभ जनता तक पहुंच रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकारी फंड तो जारी किए जाते हैं लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाते, कहीं ना कहीं अधिकारियों तक ही जो है ये सीमित रह जाते हैं। कई सारे अधिकारी जो है पैसे को दबा लेते हैं, तो ऐसे में ये काला धन जो इकट्ठा होता है उस पर दबिश के लिए जो है अब सरकार लगातार नए नियम ला रही है और इसी के तहत जो है अब सभी सरकारी जो विभाग के लोग हैं उनको अपनी संपत्ति की डिटेल जो है वो सरकार को देनी होगी। बिल्कुल, तो सरकार को पूरी डिटेल देनी होगी। सरकार भी अब देख रही है कि कितने धन कुबेर शासकीय कार्यालयों में है, क्योंकि सौरभ शर्मा के केस के बाद कर्मचारियों पर सरकार की नजर है, संपत्ति पर नजर है, रिश्तेदारों पर, परिजनों पर भी सरकार की अब नजर है। बहुत धन्यवाद आपका।